नमस्कार, एवन तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। अमेरिकी इतिहास का काला अध्याय, डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट स्थायी रूप से सस्पेंड, कैपिटल बिल्डिंग में हिंसा पर एक्शन। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8.5 करोड़ से अधिक। दुनिया भर में कोरोना से 19 लाख से अधिक लोगों की मौत, 6 करोड़ से अधिक मरीज ठीक। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार। भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1.5 लाख से अधिक। देश भर में कोरोना से अब तक 1 करोड़ से अधिक मरीज ठीक हुए। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पीएम ने बुलाई अहम बैठक। 11 जनवरी को सभी राज्यों के सीएम के साथ करेंगे बैठक। टीकाकरण की तारीख का कर सकते हैं ऐलान। बर्ड फ्लू से दहशत, देश के 6 राज्यों में वायरस की पुष्टि। दिल्ली, छत्तीसगढ़ में अलर्ट। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन, पीएम मोदी ने किया संबोधन। कहा, हम सबका मन हमेशा से मां भारती से जुड़ा है। प्रवासी भारतीय दिवस पर सीएम गहलोत ने दी शुभकामनाएं। कहा, यह विश्व के अलग अलग देशों में रह रहे भारतीयों को जोड़ने का उत्सव है। यह विश्व भर में रहने वाले हमारे अपनों के साथ हमारे संबंधों को मजबूत बनाता है। बीजेपी का मिशन बंगाल फतेह के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज। आज से जेपी नड्डा का पश्चिम बंगाल दौरा। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का 45वां दिन। तीनों कृषि कानून वापस लेने पर अड़े किसान। दिल्ली बॉर्डर पर किसान संगठनों का प्रदर्शन जारी। अलवर के शाहजहांपुर में भी किसानों का आंदोलन जारी। सर्दी, बरसात और कोहरे के बीच किसानों के हौसले बुलंद। नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग। कृषि कानूनों का देश भर में विरोध। सीएम गहलोत ने किया किसान आंदोलन का समर्थन। सीएम ने की किसानों के साथ न्याय की मांग। किसान आंदोलन को लेकर भाजपा विधायक मदन दिलावर का विवादित बयान। कहा, तथाकथित किसानों को देश की चिंता नहीं, आंदोलन नहीं, पिकनिक मना रहे हैं तथाकथित किसान। महाराष्ट्र के भंडारा में दर्दनाक हादसा। जिला अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। हादसे में 10 बच्चों की दर्दनाक मौत। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बांदा दौरा। कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जोरदार स्वागत। अखिलेश ने भाजपा सरकार पर बोला हमला। प्रयागराज में किया गया 2 रेल लाइन ऊपरीगामी सेतु का शिलान्यास। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया शिलान्यास। बलरामपुर हाउस से सलोरी मार्ग पर बनेगा सेतु। लखनऊ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात। दोनों नेताओं की तकरीबन 1 घंटे बातचीत हुई। 2022 विधानसभा चुनाव की चर्चा। यूपी के बरेली में दुष्कर्म मामले में अदालत ने सजा सुनाई। दोषी सोमपाल को आजीवन कारावास। 12 साल की मासूम के साथ किया था दुष्कर्म। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में दर्दनाक हादसा। एक पहाड़ पर काम करते समय पत्थर गिरने के चलते एक मजदूर की मौत, दूसरा श्रमिक गंभीर रूप से घायल। यूपी के कानपुर में खेतों में अधेड़ का जला हुआ शव मिलने से फैली सनसनी। आरोपियों ने अधेड़ का शव जलाया। पेट्रोल डालकर मौके पर पहुंची पुलिस ने की जांच। घाटमपुर थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव का मामला। यूपी के बुलंदशहर डिबाई तहसील क्षेत्र में राशन माफिया डाल रहे हैं गरीबों के राशन पर डाका। खाद्य और आपूर्ति विभाग ने जब्त किया राशन। एक लोडर वाहन भी जब्त। यूपी के लखनऊ में महिला ने की आत्महत्या। ऐशबाग रेलवे पुल से लगाई छलांग। कैंसर की बीमारी से पीड़ित थी महिला। यूपी के बस्ती में दबंगों का आतंक। टोल प्लाजा पर कर्मचारियों से मारपीट। टोल को लेकर हुई थी कहासुनी। यूपी के कौशाम्बी जनपद में किसानों की हत्या से इलाके में सनसनी। जांच में पारिवारिक रंजिश बताया जा रहा है कारण। एसपी ने लिया जायजा। यूपी के प्रयागराज में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी। अतिक्रमण को हटाने पहुंची पीडीए टीम पर दुकानदारों का हमला। दुकानदार और पुलिस के बीच हुई तीखी नोकझोंक। यूपी के बुलंदशहर में जहरीली शराब मामले को लेकर सख्त प्रशासन। जहरीली शराब को जानकारी देने वाले 5000 रुपए के इनाम की घोषणा, जिसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। यूपी के कानपुर देहात में इको कार सवार अज्ञात बदमाशों की पुलिस को खुली चुनौती। बस सवार सराफा व्यापारियों से की लाखों की लूट। बस के आगे गाड़ी लगाकर रोकी, बस में चढ़कर लूट की घटना को दिया अंजाम। उत्तर प्रदेश के मेरठ में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में एक कैसी लापरवाही। स्कूल में पढ़ने आई छात्राओं से उठवाई जा रही है ईंट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के कानपुर में पंचायत चुनाव की तैयारियां जारी। मतदाता सूची तैयार करने का कार्य शुरू। 52 लाख मतपत्र पहुंचे कानपुर। यूपी के लखीमपुर खीरी में उद्यमियों और व्यापारियों की बैठक। जिलाधिकारी ने ली बैठक, समस्याओं पर की चर्चा। यूपी के गोरखपुर में कोरोना योद्धाओं का सम्मान। प्लाज्मा डोनेट करने पर हुआ सम्मान। कोरोना से जंग जीत चुके योद्धाओं को दिया गया मेडिकल सर्टिफिकेट।
अलवर के बानसूर में मंदिर को लेकर दो पक्षों में विवाद। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सहित स्थानीय प्रशासन ने दोनों पक्षों से की समझाइश। दोनों पक्षों को दिया 2 दिन का समय। सिरोही के शिवगंज में राजकीय बालिका विद्यालय के खेल मैदान में अतिक्रमण। प्रशासन ने पुलिस बल के साथ हटाया अतिक्रमण। खेल मैदान के लिए आवंटित की गई है ये भूमि। बूंदी में अतिक्रमण को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने किया प्रदर्शन। जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अतिक्रमण पर कार्रवाई की मांग। जैसलमेर के नाचना हरियारा गांव में हुआ खूनी संघर्ष। एक ही समाज के 2 गुट आपस में भिड़े। खूनी संघर्ष में 8 लोग चोटिल, जिसमें एक महिला भी शामिल। झुंझुनू में ट्रक चालक ने लगाया परिवहन विभाग के दस्ते पर आरोप। रुपए नहीं देने पर मारपीट का आरोप। कोतवाली थाने में दी रिपोर्ट। थानाधिकारी ने दिए जांच के आदेश। जोधपुर के ओसियान में बाइक और ट्रैक्टर की भिड़ंत। बाइक सवार जवान की हुई मौत। इशरू गांव में शोक की लहर। झालावाड़ के पिडावा में ढाबे पर चल रहे देह व्यापार का पर्दाफाश। पुलिस ने 5 युवकों और एक युवती को किया गिरफ्तार। पुलिस जुटी आरोपियों से पूछताछ में। प्रतापगढ़ के छोटी सादरी में जहरीला दाना खाने से 8 भेड़ों की मौत। पुलिस जुटी आरोपी की तलाश में। शिकार करने वाले लोगों ने यहां जहरीला मक्के के दाने डाल रखे थे। 12 के अंता में 1 करोड़ की लागत से निर्मित बैडमिंटन हॉल का 16 जनवरी को होगा उद्घाटन। खनन और गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया करेंगे शुभारंभ। पालिका अध्यक्ष मुस्तफा खान ने दी जानकारी। 12 जिला कलेक्टर ने शाहबाद क्षेत्र का किया दौरा। एमटीसी वार्ड का किया औचक निरीक्षण। डॉक्टर्स को अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए। बीकानेर जिला कलेक्टर नमित मेहता का कोलायत दौरा। गजनेर और कोलायत सीएचसी का किया औचक निरीक्षण। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना ड्राई रन प्रथम चरण की तैयारी की व्यवस्था देखी। अजमेर के नए एसपी जगदीश चंद्र शर्मा ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में की जियारत। वहीं पुष्कर ब्रह्मा मंदिर के भी दर्शन कर प्रार्थना की। कहा पुलिस के साथ आमजन भी करे सहयोग। अजमेर में एएसपी सिटी सीताराम प्रजापत ने संभाला कार्यभार। थानों का किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बूंदी में एसीबी का तालेड़ा और केपाटना में जनसंवाद कार्यक्रम। लोगों को विभाग के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर की दी जानकारी। विभिन्न संगठनों के गणमान्य लोग रहे उपस्थित। दौसा में स्काउट गाइड की ओर से प्रतियोगिताओं का आयोजन। कलेक्ट्रेट परिसर में सजाई गई रंगोली। पानी और बेटी बचाने का दिया संदेश। चूरू के तारानगर में आशा सहयोगिनियों ने दिया ज्ञापन। विभिन्न मांगों को लेकर महिला और बाल विकास परियोजना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी दी। धौलपुर के गांधी पार्क में बीएड धारी बेरोजगार शिक्षकों ने की रीट लेवल फर्स्ट में शामिल करने की मांग। राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। 2 जनवरी से बीएड धारी अभ्यर्थी लगातार हैं आंदोलनरत। अजमेर के निजी स्कूलों पर अभिभावकों ने लगाया ज्यादा फीस वसूलने का आरोप। अभिभावकों ने सेंट एंसलम स्कूल के बाहर किया प्रदर्शन। कहा छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस भी बंद कर दी गई हैं। बाड़मेर के समदड़ी में आंगनबाड़ी आशाओं ने विभिन्न मांगों को लेकर तहसील कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। आशाओं को नियमित करने और मानदेय बढ़ाने को लेकर सौंपा ज्ञापन। बाड़मेर के समदड़ी में हस्तशिल्पकार की पहचान बनेगा आर्टिजन कार्ड। हस्तशिल्पकार पहचान पत्र पंजीकरण शिविर हुआ आयोजित। हस्तशिल्प पहचान पत्र शिविर में कुल 200 नए शिल्पी पत्र के आवेदन हुए प्राप्त। झुंझुनू में नौकरी छोड़कर युवाओं ने खेती में आजमाया भाग्य। कर रहे हैं लाखों की कमाई। जैव प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर करने के बाद लगे हैं खेती में। 2006 में की थी इंजीनियरिंग, लेकिन नहीं मिली नौकरी। सिरोही के पिंडवाड़ा स्वरूपगंज वेस्ट बनास बांध में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नहाने के दौरान युवक डूबा था बांध में। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौजूद। जाला और रानीवाड़ा में किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को दी गई श्रद्धांजलि। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साकड़ गांव में जलाए दीपक। यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष रमेश सारण के नेतृत्व में आयोजन। नागौर के मेड़ता में भाजपा की बैठक संपन्न। आगामी नगरपालिका चुनावों को लेकर दिया मंत्र। विधायक मोहन राम चौधरी, प्रभारी पुखराज पहाड़िया रहे मौजूद। जोधपुर के फलौदी में कांग्रेस के युवा नेता महेश व्यास का मनाया गया जन्मदिन। विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन। 365 यूनिट हुआ रक्तदान। चूरू के तारानगर में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक। नगरपालिका चुनाव को लेकर चर्चा। भाजपा का बोर्ड बनाने का किया है दावा। अजमेर के विजयनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में तनातनी। मसूदा से आए विमल राका और कांग्रेस चेयरमैन के समर्थकों में बहस हुई। पालिका चुनावों में हराने का लगाया आरोप। भरतपुर के डीग जनुथर उप तहसील के गांव आखोली भजन जिकड़ी में कार्यक्रम आयोजित। गांव के लोगों ने जनसहयोग से किया कार्यक्रम। विधायक विश्वेंद्र सिंह के पुत्र कंवर अनिरुद्ध सिंह के मुख्य अतिथि में आयोजन।
एवं तेज में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।